अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे और रमज़ान को एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक भाई का कमेंट आया हुआ था जो बकरों की मेरी बकरों की वीडियो मांग रहे थे। उसके अलावा एक और अपडेट ये भी थी कि मेरे एक जानने वाले ने, ब्रदर इन लॉ ने बल्कि, बकरे लिए हैं 7 बकरे, और ये सिंध की एक मंडी से ली हैं और उस मंडी का नाम है साकरंड। और ये मैंने लफ्ज़ ख़ुद पहली बार सुना और पहले मैंने कभी भी ये यूट्यूब पे भी कोई इस मंडी का व्लॉग नहीं देखा है। साकरान अलग जगह है, साकरंड अलग जगह है। साकरान जो है वो नेशनल हाईवे की तरफ है जगह, साकरंड हैदराबाद से आगे एक जगह है और तकरीबन 225 किलोमीटर कराची से है टोटल इसका डिस्टेंस। वहाँ से इन्होंने लिए हैं और 7 बकरे लिए थे। 5 बकरे 30,000 रुपये के हिसाब से लिए हैं, 30,000 रुपीज़, और 2 बकरे जो है वो जोड़ी में लिए और वो जोड़ी जो है 75,000 की ली उन्होंने, यानी 37,500 रुपये का एक पड़ा। उसके मांगे थे उन्होंने 80,000 रुपये और 75 में दिए। तो बारगेनिंग का वहाँ पे ज़्यादा रेशो नहीं है, इससे कम में वो दे नहीं रहा था। 75 में उन्होंने लिया है, तो आप समझ लो कि 5-7 हज़ार रुपये की बारगेनिंग है, इससे ज़्यादा की बारगेनिंग नहीं है। और बकरों की मैं वीडियो अटैच कर दूंगा और उस पर प्राइस भी मेंशन कर दूंगा कि 37,500 वाले कौन से हैं। वो 2 जो हैं वो दोनों ही बिना सींग वाले हैं। तो ये 2 मुंडे जो हैं वो 75,000 वाले हैं, तो वो थोड़ा हेल्थ में अच्छे हैं। और बाकी जो 5 हैं वो लमसम में उन्होंने सौदा किया है, खूबसूरती में है। वो जो 5 में से 2 तो पूरे वाइट हैं माशाल्लाह, वो खूबसूरत हैं काफ़ी, और बाकी भी सही है, मुनासिब है। तो मैं समझता हूँ इन पैसों में कराची में तो शायद ही मिले, और अगर मिले भी तो 6-7 हज़ार 8 हज़ार के डिफरेंस से मिले। अगर कराची में मिलेंगे तो यानी वहाँ पे आपको 5-6-7 हज़ार के डिफरेंस पे कम मिले हैं। और जो रेंट लगा है, बिल्कुल अब रेंट का मैं बताऊँ, रेंट क्योंकि सब लोग जानना चाहेंगे कि अगर वहाँ से ला रहे हैं तो रेंट कितना लग रहा है सुजुकी का। उनको रेंट लगा सुजुकी का 16,000 रुपये, और वहाँ मंडी से यहाँ कराची में उनके घर तक छोड़ के उसने 16,000 रुपये लिए। तो 16,000 रुपये रेंट लगा है पूरी सुजुकी का। अब अगर आप 1-2 बकरे लेते हैं तो वो शायद कन्वीनियंट ना हो दूर से लाना, और अगर आपको शेयरिंग पे मिल जाती है गाड़ी सुजुकी तो वो अच्छी बात है। अगर नहीं तो फिर आप क्वांटिटी में लेना चाहते हैं तो वो एक बेहतर जगह है लेने के लिए। और छोटी ही ज़्यादातर वहाँ पे बकरे थे, मतलब इसी रेंज के 30, 40, 50, 60, बहुत अपर रेंज के नहीं थे। और मंडी भी छोटी, बहुत बड़ी मंडी नहीं है, सिर्फ बकरों की मंडी है। और वो भी उनके कोई जान पहचान वहाँ पे किसी से थी, तो वो उनको वहाँ उस मंडी में लेके गया था, वहाँ से उन्होंने दिलवाया उसको। तो ये सीन है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मेरे बकरा जो है वो माशाल्लाह वो भी अच्छी प्रोग्रेस कर रहा है, उसकी भी मैं वीडियो अटैच कर दूँगा। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी, इससे पहले जो बनाई थी वो, उसमें मैंने अटैच करने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ब्लंडर उसमें हो गया जिसकी वजह से बकरे की वीडियो अटैच हो नहीं पाई। बहरहाल मैं इसमें भी अटैच कर दूंगा दोबारा से। और अभी भी वो माशाल्लाह अच्छी हाइट निकाल चुका है। आखिरी जो मेरे पास वीडियो है उसकी वो 17 या 18 फरवरी की है और आज 8 मार्च है। तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है, हाइट भी निकाल ली है और अच्छा वेट भी गेन कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उम्मीद है कि बकरीद तक वो 80+ हो जाएगा वेट में, लाइव वेट में। और बछड़ा जो है, बछड़ा भी माशाल्लाह अब अच्छा वेट कर रहा है। और बछड़े का एवरेज वेट मैं बताऊं तो 5 महीने मैंने वहाँ पे रखा है और 5 महीने का एवरेज वेट 30 kg पर मंथ के हिसाब से आया है 5 महीने का। जिसके अंदर से 1 महीना ऐसा भी है जिसके अंदर उसने सिर्फ 4 kg वेट गेन किया था। 4 kg का मतलब है, मतलब नो गेन नो लॉस तकरीबन। तो फिर भी उसके बावजूद भी 30 kg अगर एवरेज है तो बहुत अच्छा वेट गेन हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और इस मंथ के एंड तक, मार्च के एंड तक उम्मीद है कि 400 लाइव वेट में वो क्रॉस कर जाएगा बछड़ा। और 400 का मतलब ये है कि गोश्त के वजन में तकरीबन 5.5 मन। और आप लोग सोच रहे होंगे 5.5 मन कैसे, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादातर ये सोचते हैं कि जो लाइव वेट है उसका आधा कर लो तो गोश्त का वेट है। तो फार्म वाले जानवर का 0.5% नहीं होता, मतलब 50% नहीं होता रेशो, गोश्त का ज़्यादा होता है। वो इसलिए क्योंकि फार्म पे जो जानवर पलता है वो चना, दलिया, ये सब चीज़ें जो वो खा के पल रहा होता है, उसमें वेट गेन करने में उसके गोश्त का रेशो ज़्यादा बढ़ रहा होता है। और जो नॉर्मली आप कच्ची मंडी से हम लोग लेते हैं जानवर, वो थोड़ी ये इस तरह की डाइट खा रहे होते हैं सारा साल, जो वो उनका रेशो 50% से ज़्यादा हो। वो तो तूड़ी पे या ऐसी चराई पे पल के बस गुजर हो रहा होता है उनका।
जब भी तो वो हमें मुनासिब रेंज में कम पैसों में मिल जाते हैं। अगर वो भी चना दलिया खा ले होंगे पूरे साल तक तो फिर उनका भी वेट और पलाइयाँ अलग ही होंगी, और फिर जब कॉस्ट ज़्यादा होगी तो फिर वो हमें उन रेटों में नहीं मिलेगा जिस रेट में अभी कच्ची मंडी में मिलता है जानवर। और खैर इस साल तो कच्ची मंडी का जानवर भी जो है बहुत महंगा होगा। अभी तक जो रेट बढ़ना शुरू हो चुके हैं। खैर अभी रमज़ान से पहले ही जो मैंने वीडियो देखी है मलीर मंडी की, आप अगर उठा के देख लो तो मतलब 5 मन के जानवर के वो 5.5 लाख आराम से मांग रहे हैं। 5 साढ़े 5 से कम तो बात ही नहीं कर रहे। तो अभी से रेट बढ़ना शुरू हो गए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार कच्ची मंडी से 5.5 मन का जानवर या 5 मन का जानवर आपको 2.5 लाख या 3 लाख में मिलेगा। बहरहाल अल्लाह मालिक है, लेकिन ये है कि अब अगर किसी ने लेने हैं तो फिर वो इंटीरियर की कोई मंडियाँ सर्च करें, जैसे कि हलानी मंडी इंटीरियर की है, वो बहुत अच्छी है और वहाँ पे ज़्यादा बछड़ियाँ होती हैं। पिछले 1.5 महीने पहले मैंने वहाँ की वीडियो देखी थी, बहुत मुनासिब रेट थे, मतलब 5-6 मन की बछड़ियाँ 3 लाख, 3.25 लाख, 3 लाख की मिल रही थी। और वो वीडियो डलने के बाद जो है लोगों ने फिर वहाँ पे विज़िट करना शुरू किया कराची के मामले, और भर भर के लोगों ने बाइंग की है। अब वो लोग जिन्होंने बाइंग की है इतने महंगे बोल रहा हूँ, इतनी दूर से जाकर, तो वो ला के यहीं पे कराची में अब सीज़न पे बेचेंगे हम लोगों को। तो वहाँ पे से अगर आप जाकर लेना चाहें तो वहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं मुनासिब पैसों में। कराची से बेहतर ही रेट मिलेगा आपको वहाँ पर। अच्छा, और ये बात हो गई। इसके अलावा ये कि बकरे की भी मैंने अपडेट दे दी। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं। अगर कोई चीज़ रह गई हो, मिस हो गई हो, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और ये ज़रूर बताइए लाजमी कि आप लोग मुझे कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम बताइए, अपना सिटी बताइए, और अगर किसी और मुल्क से कोई देख रहा है तो वो भी अपना कंट्री का नाम कमेंट करें, ठीक है। और मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए, रमज़ान की अपनी इबादत में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।